कम से कम 29 देशों में इस्राएली नेताओं के जाने पर पाबंदी है, जिसमें कई पश्चिमी देश शामिल हैं। मगर इन इस्राएली नेताओं का स्वागत सिर्फ एक देश में हो रहा है, हमारे भारत में। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह है बेज़लेल स्मोट्रिक, इस्राएल के वित्त मंत्री, जो कल भारत में थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की, भारत में आकर इन्होंने ज्ञान भी दिया। मगर बेज़लेल स्मोट्रिक उन इस्राएली नेताओं में है जिनके खिलाफ न सिर्फ बैन लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है दुनिया के कई देशों में, बल्कि गिरफ्तारी वारंट भी जारी है। आप जानते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और कुछ ऐसे देश हैं जहां बेंजामिन नेतन्याहू कदम रखेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर जैसे मैंने बताया, भारत लगातार इस्राएली नेताओं का स्वागत कर रहा है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह हमारी विदेश नीति के लिए सही है? आखिर भारत क्या संदेश दे रहा है मध्य पूर्व अरब देशों और यूरोप के कई देशों को? भारत इससे अपना नुकसान नहीं कर रहा है? अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, किन किन देशों में इस्राएल के किन किन नेताओं पर पाबंदी लगी है। सबसे पहले यह खबर देखिए टीआरटी वर्ल्ड की। स्पेन हैज बार्ड इजरायली फार राइट मिनिस्टर्स Itamar Ben-Gvir and Bezalel Smotrich joining countries such as the UK, Canada, Netherlands and Norway. The move is part of PM Pedro Sanchez's latest measures against Israel, including an arms embargo and a ban on the goods from illegal settlements, and follows Israel's decision to block 2 Spanish ministers, sparking a diplomatic rift. सरल शब्दों में कहा जाए, स्पेन ने इसराइल के कट्टर दक्षिणपंथी मंत्रियों इटामार बेन-ग्वीर और बेज़लेल स्मोट्रिक पर पाबंदी लगा दी है। अब वो ब्रिटेन, कनाडा, नेदरलैंड्स और नॉर्वे जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यह कदम प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की नई नीति का हिस्सा है, जिसमें इसराइल पर हथियारों का प्रतिबंध और गैर कानूनी बस्तियों से आने वाले सामान पर रोक भी शामिल है।